तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलो अपना प्लान करता है कि ये गोल्डन ड्रैगन बैंक जाएगा ताकि स्पिरिचुअल लिक्विड्स और प्यूरिफाइंग लाइट्स ले सके। और इस दौरान इसे ये भी समझ में आया जाएगा कि गोल्डन ड्रैगन बैंक में ऐसा कौन है जो इनका भला नहीं चाहता है। अब आगे तो फिलहाल लीलू ड्रैगन बैंक पहुंचता भी है और सीधा परचेज डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर लू किंगेर से इसकी मुलाकात हो जाती है और वो बोलती तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम आ रहे हो। और उसके बाद ये स्टेवर्ड मूव जो थे, जो कि यहाँ के परचेज डिपार्टमेंट को संभालते थे, उनसे बोलते जैसा कि हमारा रूल है। और वो बोलते हाँ मिस्ट्रेस मैं समझ गया। मतलब सीधा सीधा डिस्काउंट अच्छा खासा था लीलू को जिस रेट में ये लोग देते हैं। लीलू इसे समझाने की कोशिश करता है किंगेर तुम मेरे लिए चीज़ें कठिन कर रही हो, लोगों को ये लगेगा कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ। और लो किंगेर भी मजे लेते हैं इसके। अय्या यार अब तो तुम ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट के आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो और गोल्डन ड्रैगन बैंक तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है ताकि फ्यूचर में हमारा भी नाम और पड़े। तो क्या तुम हमें मौका नहीं दे सकते? लीलू भी अपनी एक्टिंग करता और स्टेवर्ड मुंह देखकर कहते यार ये लोग सुधरेंगे नहीं, खास करके लीलू के बातों पर, क्योंकि लीलू अलग ही मीठे बातें करता था। और लीलू फिलहाल इससे पूछता है कि मम्मी मतलब मैडम कहाँ पे, मुझे उनसे मिलना है। और चीजें बता करके स्टेवर्ड मुंह को ये दोनों सीधा यू होंगजी के ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं। और क्योंकि लू किंगेर साथ में तो कोई प्रॉब्लम होता भी नहीं है। और क्योंकि ये ड्यूक एक्सपर्ट थी यू होंगजी, तो उन्हें पहले से और तो पता ही चल गया कि ये दोनों आ रहे हैं। और थोड़ी निराश भी होती कि यार मेरी बेटी कब सुधरेगी। और ये भी लीलू के थोड़े मजे लेती कि ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लीलू हमारे यहाँ। लीलू भी अपनी एक्टिंग करता है अरे मैम मैं तो बस थोड़ा लकी था, थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो गया लेकिन अब सिंह टाइग्सो से। और ये भी बोलती हम्बल होने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली तुम ली टाइग्सवान और टान टाइलान के बेटे हो, कुछ तो बात होगी ना तुम्हारे अंदर। फिर ये बोलती वो सब तो ठीक है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लीलू भी सोच रहा था कि टॉपिक निकालू कैसे। और फाइनली ये बोलता है कि प्रेसिडेंट यू आपको तो पता है कि हाउस लो लॉन की जो मीटिंग है फैमिली गैदरिंग वो 2 महीने बाद है। इनकी आंखें थोड़ी झपकती हैं और ऑब्वियसली इनको पता तो था ही। और ये बोलते देखो मैं इन चीज़ों में इंटरफियर नहीं कर सकती, जैसा स्टलसेज कॉलेज है वैसे गोल्डन ड्रैगन बैंक है, हम न्यूट्रल रहते हैं। लीलू बोलता है वो तो मुझे पता है लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, शायद आप गुस्सा भी हो जाए। किसी ने मुझे रिमाइंडर दिया था गोल्डन ड्रैगन बैंक से सावधान रहने के लिए। अब यू होंगजी इसकी तरफ देखती है और कहती यंग लॉर्ड तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें हाउस लो लॉन से कुछ फायदा या हम क्यों चाहेंगे? और इस समय इनका टोन थोड़ा सा ना ठंडा था। लू किंगेर भी थोड़ी सी एंग्जियस हो जाती है और ये बोलती है मुझे पता है कोर में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कोई ड्यूक लेवल के लोग भी चाहते हैं, मतलब वगैरह वगैरह, लेकिन मैं यू होंगजी मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीज़ों में। तुम्हें भी पता है यहाँ के मार्केट पे सबसे ज़्यादा जो कब्जा है वो हमारा है, हमें क्या करना है बाकी चीज़ों से। और यू होंगजी को ना थोड़ा लू किंगेर शांत कराने लगता है, अरे मम्मी शांत हो जा। लीलू भी थोड़ा इनको ऐसा रेस्पेक्ट दिखाता है जो चाइनीज ट्रेडिशन में दिखाते हैं ना, हाथ ऐसा मोड़ के कि आंटी यू मुझे पता है कि हाउस लो लॉन का पीछे से आप भी ध्यान रखती हो, मैं आप पे सस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि गोल्डन ड्रैगन बैंक में कुछ और लोग ऐसे हो सकते हैं। और फिर ये बोलती तुमने मुझे आंटी यू क्यों बोला, मुझे प्रेसिडेंट यू बुलाओ। लीलू बोलते हैं ठीक है प्रेसिडेंट यू आप जैसा बोले। थोड़ी देर तक तो ये गुस्से में रहती है, फिर शांत हो जाती है कि गोल्डन ड्रैगन बैंक का जो भी इंटरनल मैटर्स है वो मैं उसे हैंडल कर लूंगी, तुम अपने फैमिली का ध्यान रखो, हाउस लो लॉन का। लीलू भी स्माइल करता है, ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा के खून पसीने से बना हुआ जगह ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो भाग जाएंगे बट ड्यूक स्टेज पे पहुंच के वापस आऊंगा। यू होंगजी बोलती तुम्हें क्या लगता है ड्यूक बहुत बड़ी चीज है? लीलू बोलता अगर ड्यूक काफी नहीं है तो किंग स्टेज पे जाऊंगा। अब किंग स्टेज ना तो यू होंगजी भी थोड़ी अवाक रह जाती, कुछ भी बोलता है ये बंदा, क्योंकि किंग स्टेज पर तो ये लोग भी जाना चाहते हैं बट इतना आसान थोड़ी है। अब लीलू इनसे डिस्कस करके जाने लगता है, जैसे दरवाजा खोल रहा था तभी वो बोलती वेट तुम मुझे आंटी यू बुला सकते हो। लीलू भी इन्हें बोलता है फिर आंटी यू ठीक है मैं चलता हूँ। और उसके जाने के बाद यू होंगजी बोलती यार ये बच्चा है क्या है, मतलब ये इससे लगता है कि मैं हाउस लो लॉन को चाहती हूँ, अरे मेरे को क्यों चाहिए? बट लू किंगेर भी समझाती कि मम्मी आप लीलू को ब्लेम नहीं कर सकते, वो बहुत प्रेशर में है। फिर ये बोलती है बंदा अलग है यार, लेकिन ली टाइग्सवान और टान टाइलन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे बट ये ना मास्टर ऑफ वर्ड्स है, शब्दों से खेलता है। फिर वो सब तो बात ठीक है बट लू किंगेर भी पूछती मम्मी आपको लगता है कि लीलू के बात में कुछ सच्चाई है क्या? हमारे गोल्डन ड्रैगन बैंक में भी ऐसे कुछ लोग हैं। बट उसकी माँ कुछ बोलती नहीं, हालांकि काफ़ी शांत हो जाती है। तो फिलहाल कुछ दिन बीतते हैं और लीलू अपना कॉलेज नहीं जाता है, शांति से हाउस लो लॉन में कल्टीवेशन कर रहा था। क्योंकि 2 रेजिडेंसेस तो इसके पास थे ना, इसे पूरी तरह से रिफाइनमेंट में टाइम तो लगता है। उस दिन उसने थोड़ा बहुत किया था, फिर धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ा रहा था। फिलहाल ये 7th ग्रेड का कोई स्पिरिचुअल लिक्विड निकालता और उसे एब्जॉर्ब कर रहा था। जैसे इसके वाटर लाइट में ना एक पानी का पुल सा दिख रहा था रेजोनेंट पैलेस में, वो डरता में भी एक पेड़ दिख रहा था, नीचे में थोड़ा सा गंदा लगा हुआ था। और फिलहाल ये जो वॉयलेट रेजोनेंस ट्री ब्रूच मिला था ना इसे, उसमें से ऑरा रिफाइन करके पर्पल लिक्विड बनाता। और जब ये इसके रेजोनेंट पैलेस में एंटर करता तो एक अलग चेंज होने लगता, मतलब इसके वाटर रेजोनेंस की क्वालिटी वगैरह इंप्रूव होती है, थोड़ा जल्दी होती है। तो स्पिरिचुअल लिक्विड्स तो यूज कर ही रहा था ये, और साथ में वॉयलेट ट्री को भी यूज कर रहा था, रेजोनेंट ट्री को। इफेक्ट काफी अच्छे आते हैं। इस दौरान कुछ दिन और बीत चुके थे, मतलब ये अपने रेजोनेंस पैलेसेस को टेम्पर कर रहा था। और फाइनली एक दिन सुबह के समय
लीलू, जियांग किंगे और काइवे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और काइवे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर रही थी, फैमिली में क्या चल रहा है, बिजनेस वगैरह में खास करके। लीलू भी इसकी तारीफ करता है कि आप नहीं होते तो क्या होता। ये भी बोलती तुम्हारा जवान ना शहद के जैसा मीठा है, मानना पड़ेगा यंग लॉर्ड। और जियांग किंगे भी इसकी तारीफ करती, लीलू तुम भी नहीं होते तो, मतलब संस्कृत विला और काइवे। तो लीलू को अच्छा तो लग रहा था। और फाइनली पूछा, सिस्टर काइवे कुछ बताओगे स्पिरिट कंडेंसिंग पिल के बारे में? मतलब इसने इन्हें बोला था कि चाहिए इसे, वो ब्रेक थ्रू में काम आता है। मतलब जब ये अर्थ फिंड स्टेज में जाने वाला रहेगा तो उस पिल को भी यूज करेगा। और ये अपना बताती है कि काम में लगे हुए हैं, अभी तक नहीं मिला है बट जैसे मिलेगा तुम्हें मिल जाएगा। और शायद कोई जानबूझ के इन चीज़ों को रोक रहा है। मतलब कोई है जो मार्केट में जिसको पता है कि तुम अर्थ फिंड पे जाने वाले, तो वो इन चीज़ों को तुम्हें ना मिल पाए, इसलिए मार्केट में लोगों को मना कर रहा है इसे बेचने से। और जियांग किंगे बताती क्या पता वो तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं हाई स्पिरिट के कंडेंसिंग पिल खाऊंगी तो मेरा भी स्ट्रेंथ बढ़ सकता है ना। और जियांग किंगे का एनालिसिस ज़्यादा सही था, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो लोग इसको बड़ा खतरा मानते हैं। और जियांग किंगे भी बोलती कि कोई नहीं सोच सकता ना कि तुम 2 महीने में जनरल स्टेज पे जा पाओगे, क्योंकि अभी भी तुम 4th चेंजिंग पर ही हो। पर तब यहाँ पर न्यूज आता है, यंग लॉर्ड, यंग मिस्ट्रेस, गोल्डन ड्रैगन बैंक यंग मिस्ट्रेस किंगेर ने, यानी लू किंगेर ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। लीलू भी अवाक रह जाता है। बेसिकली ये था क्या, हाई ग्रेड का स्पिरिट कंडेंसिंग पिल। और काइवे मजे लेना शुरू कर दी लीलू के, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड भाई। और लीलू पूछता वो कहाँ है, तो ये बताते हैं कि वो आई थी और ये दे के चली गई। और जियांग किंगे भी प्यार से बोलती है उसने गिफ्ट दिया लेकिन हम बाद में उसे पैसे दे देंगे। लेकिन तभी वो बंदा बताता है कि एक्चुअली ये जो पिल है ना, ये यंग मिस्ट्रेस जियांग किंगे के लिए उन्होंने छोड़ा है। उन्हें मतलब यंग लॉर्ड आप पे भरोसा है कि आप अपने दम पे कुछ कर सकते। अब लीलू को समझ में नहीं आता इसने जियांग किंगे को क्यों दिया। और काइवे भी बोलती यार ये लू किंगे यार सही बंदी है। और जियांग किंगे बोलती वैसे जरूरत तो नहीं है बट ठीक है मैं रख लूंगी, लेकिन उसे गोल्ड फिर हम दे ही देंगे। वैसे भी इस महीने के अंत में जियांग किंगे जो थी ना, जो 4th ईयर के टॉप 7 बंदे हैं जिन्हें हम 7 स्टार पिलर कहते हैं, उनमें से एक को चैलेंज करने वाली थी। तो स्ट्रेंथ तो इसे चाहिए ही। अब लीलू भी देख रहा था जियांग किंगे अपना बेस्ट कर रही, तो इससे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शायद कुछ दिनों में इसके जो रेजोनेंस के ग्रेड्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएं, जो ये लगातार उन्हें टेम्पर कर रहा है। तो फिलहाल होली ग्रेल मीट को खत्म हुए 20 दिन बीत चुके थे। लीलू भाई लगातार 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड्स को एब्सॉर्ब कर रहे, साथ में रेजोनेंट ट्री ब्रूट जो इसे मिलता वॉयलेट कलर का, उससे भी। फाइनली इसके डुअल रेजोनेंसेस एडवांस कर जाते हैं। इसके कमरे में स्काई गोल्ड जो रूम था अंदर में, वहां पर इसे दिखाया जाता है। और लीलू के जो चारों रेजोनेंसेस थे, इवन जो सेकेंडरीज थे जैसे लाइट और अर्थ, वो भी चमक रहे थे। और लंबा कल्टीवेट करने के बाद इसके रेजोनेंसेस धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, बॉडी में छिपने लगते। लीलू आंखें खोलता है और इसके वाटर लाइट का और वुड का भी स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुका था, प्योरिटी और बढ़ चुकी थी। और फाइनली इसका जो वाटर लाइट था वो अपर 7th ग्रेड पे जा चुका था, और जो वुड था जो कि 6th पे था पहले, अब ये लोअर 7th ग्रेड पे पहुंच चुका था, वुड अर्थ रेजोनेंस। क्योंकि जब इसने पहली बार रेजोनेंसेस को अपनी बॉडी में इम्पार्ट किया तो वो 4th ग्रेड के हुआ करते थे, आपको याद होगा। लेकिन अब ये अच्छे लेवल पे जा चुके थे। और इसके हिसाब से, इस हिसाब से ना अगर ये चला तो अर्थ फील्ड में इसके जाने के चांसेस 80% रहेंगे 3 महीने में, बिना होली ट्री मैरो क्रिस्टल के, जो कि पहले से 6 महीने लग सकते थे। क्योंकि रेजोनेंस का आप ग्रेड बढ़ाते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू में मदद करता ही है। प्योरिटी ज़्यादा होती है, एनर्जी और ज़्यादा होती है। लेकिन क्योंकि इसके पास समय बहुत कम है, 2 महीने से भी अब कम का समय बचा था, तो इसे और जल्दी करना था, तो मैरो क्रिस्टल की मदद तो लेगा ही। और लीलू जब कल्टीवेट करके बाहर निकलता है ना, तो एक इसका सर्वेंट मिलता है जो कि बोलता है कि यंग मिस्ट्रेस ने मुझे बोला था कि मैं यहीं पे रहूं और आपको इन्फॉर्म कर दूं कि वो जा चुकी हैं, मेन हॉल की तरफ वो गई हैं। लीलू समझ जाता है कि जियांग किंग आज बैटल करने जाने वाली है। तो फिलहाल लीलू मेन हॉल की तरफ पहुंचता है, जहां पर इसे युआन किंग से इसकी मुलाकात होती है, साथ में काइवे भी रहती। और जियांग किंग इसके ऑरा को देखकर सरप्राइज होती है कि तुम्हारा रेजोनेंस ग्रेड फिर से बढ़ गया। काइवे फिर से मजे लेती है, यार अब इतने सोने खर्चे कर रहे हैं तो कुछ तो काम आना चाहिए। लीलू भी अपना छिपाता नहीं और बताता है सिस्टर युआन किंग थे, वो तो काफी खुश होते हैं कि यंग लॉर्ड आप एक जीनियस हो। अब लीलू कहते हैं सिस्टर अगर आप यहाँ पर आए हो तो कुछ तो बात होगा। ये बताते हैं फिर कि हाँ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो 5 पवेलियन मास्टर्स हैं ना हमारे हाउस लुवलॉन के, वो जिया सिटी पहुंच चुके हैं। तो देखो हाउस लुवलॉन में टोटल 9 पवेलियन मास्टर्स हैं जो कि अलग अलग बिजनेसेस का देखभाल करते हैं, जिन्हें काउंसिल ऑफ 9 भी कहा जाता है। 9 में से जो 3 है वो तो पेहाओ को सपोर्ट करते, 2 है न्यूट्रल, और बचे 4 जियांग किंग और लीलू को सपोर्ट करते। लेकिन उन 4 में से ना बस एक ही आए हुए थे फिलहाल। पवेलियन मास्टर ली जैंग भी हैं, वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो हेडक्वार्टर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो टोटल अभी 5 पवेलियन मास्टर्स पहुंचे थे। अब जो न्यूट्रल थे लू किंग और लू गुआन, वो आए तो हुए थे बट वो इन लोगों के साथ नहीं रुकते, बाकी लोगों के साथ। और ये बताते कि मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन मिला कि पेहाओ ने उन दोनों को इन्वाइट भी किया था। और इस बार पेहाओ इतना सामने से आ रहा है, यानी कुछ तो बात है। लीलू भी बोलता है कि सिस्टर किंगे आपको क्या लगता है। इसका सीधा सीधा संकेत था कि मो चेंग जो एक एंसेस्टर है ना, वो उसको पक्का सपोर्ट में अभी आ चुके हैं, नहीं तो उसके पास इतना दम नहीं है। और इनविटेशन में हमें जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो भेजेंगे। तो 5 दिन बाद वो इन्हें जाना था स्प्रिंग लेक रेस्टोरेंट में। और लीलू बोलता है मैं तो आपको यही बोलूंगा मिस्टर युआन किंग कि आप मो चेंग को संभाल लेना एंसेस्टर को, और मैं फिर पेहाओ को निपटाने में लग जाऊंगा।
अब लीलू इधर कैलकुलेट करता 5 दिन ट्राई करूंगा अर्थ फील्ड में जाने का। तो फिलहाल लीलू 2 दिन और स्टेबलाइज कर खुद को। मेंटल स्टेटस का पीक पर जा चुका था। अपने कमरे में था वो जो स्काई गोल्ड रूम था और बाहर में 4 लोग थे, जियांग किंग, ऑक्स बायो बायो, काई वे और यान लिंग किंग। सबको पता था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में रहते हुए जनरल स्टेज में चला जाए। और जियांग किंग ये भी कहती मतलब इसका कल्टिवेशन तो मेरे से भी ऊपर है, फास्ट है मतलब। बट यान लिंग किंग जानती थी और वो बोलती मुझे पता है तुम अपने पावर्स को छिपा के रखी हुई थी और कुछ नहीं। वैसे भी तुम 7 एस्ट्रल पिलर्स को चैलेंज करने वाली हो इस महीने के एंड में, तो ऑब्वियसली तुम हेवनली डीपर स्टेज में जाने वाली होगी। जियांग किंग ये भी कहते उन्हें हराना कोई उतना भी टफ नहीं है। अब जब ये ऐसा रिएक्ट करती है ना तो बाकी लोगों को लगता भाई यार सोचो, मतलब 7 एस्ट्रल पिलर्स पूरे इस एस्ट्रल सेज कॉलेज में बोल लो या जिया किंगडम में टॉप लेवल के लोग हैं और जियांग किंग को ऐसा लगता है कि वो आराम से जीत सकती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 7 एस्ट्रल पिलर्स में 2 लोग थे, गोंग शेंजुन और फर्स्ट प्रिंसेस, और ये उनको चैलेंज भी नहीं करने वाले थे। पहले लगता ही नहीं कि शायद ये सी टियानमिंग या ये चेंग यिंग को चैलेंज कर सकते कि वो सबसे नीचे वाले लोग हैं। बट जियांग किंग का इरादा कुछ और था। फिलहाल ये लीलू पर फोकस करता है, क्या वो सक्सेसफुल होगा। जियांग किंग बोलते हैं लीलू वैसे भी लकी आदमी है, उसके पास होली मैरो क्रिस्टल है, तो चांसेस हैं उसके पास डुअल रेजोनेंस भी कि ये सक्सेसफुल हो जाए। और मेरे पास भी एक होली ट्री मैरो क्रिस्टल है और स्पिरिट कंडेंसिंग पिल है जो कि अभी लू किंग ने दिया, तो मैं उसको दे सकती हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो। समय इधर निकलते जाता है। लीलू अपना लगातार ट्राई कर रहा था। रेड कलर की ऑरा उसके और बॉडी के आसपास दिखी जा सकती थी। ये काफी पेन में भी था। देखो अर्थ फिंड जनरल स्टेज का पहला जो टायर उसे हम बोलते हैं फिंड पैलेस टायर। तो वर्ल्ड के नेचुरल एनर्जी आप उतना इकट्ठा नहीं कर पाओ उस लेवल पे एक ही बार में पहुंच जाओ, इसलिए होली ट्री मैरो क्रिस्टल और बाकी चीजें थे। इधर बाहर से जियांग किंग और बाकी लोग देख रहे थे। लीलू अपना पसीने में डूबा हुआ था और किंग हमेशा अपने ट्रू फीलिंग को ना सप्रेस करके ही रखती है। अब ये चीजें इसको पता था क्योंकि जब आप अर्थ फील्ड में जाने लगते हो तो पेन काफी होता है, क्योंकि जो आपके रेजोनेंसेस थे अब वो इवॉल्व होते एक पैलेस टाइप उसमें बनने लगता है। और फाइनली लीलू के आसपास अर्थ फील्ड एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, मतलब वो समय शुरू हो चुका था। अब देखो यार, लीलू 5th ग्रेड में इवॉल्विंग रेजोनेंस के पहुंच चुका था जब उसके वुड और वाटर वगैरह इवॉल्व हुए थे। अब लीलू जब ये थोड़ा सा अर्थ फील्ड एनर्जी फील करता है ना तो काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन फिलहाल खुद को शांत रखता है क्योंकि इतने अर्थ फील्ड से कुछ नहीं होने वाला। इस एनर्जी से आपको अपने रेजोनेंट पैलेस को रिफाइन करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में देखो रेजोनेंट पैलेस ग्रो करनी चाहिए, तभी तो उसमें उतनी एनर्जी रह सकती है कि आप अर्थ फील्ड स्टेज के कहलाओगे। और क्योंकि लीलू का फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग था, थंडर पिल अवतार फिर ऑक्स बायो बायो ने से वो लेप दिया था बना करके, और इस समय ये अपने दोनों पावर को वाटर लाइट और वुड को कंबाइन कर रहा था और ये लगातार तेजी से घूम रहे थे और धीरे धीरे अर्थ फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे थे। मतलब जो हल्की से अर्थ फील्ड एनर्जी कन्वर्ट हुई थी उससे ये रॉ फॉर्म में बना रहा था, रिफाइन कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये था कि देखो अर्थ फील्ड एनर्जी जब प्रकट हो रही है तो लीलू को उसे अपने ऑरा से रिफाइन करना, अपने रेजोनेंट पावर से। बट क्या इसके पास उतना एनर्जी है कि एक बार में उस लेवल पे पहुंच पाए अर्थ फील्ड में? नहीं तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा 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 यूज कर, पहले हाफ अर्थ फील्ड में पहुंचते हैं, फिर और जब एनर्जी हो जाती है तो अर्थ फील्ड के लिए ट्राई करते हैं। बट लीलू भैया एक बार में ट्राई कर रहे थे। और लीलू के साथ एक और प्रॉब्लम था कि देखो भाई, आपको टेम्पर करना है अगर नॉर्मल इंसान हो तो एक रेजोनेंट पैलेस, बट क्योंकि लीलू के पास डुअल रेजोनेंसेस थे तो इसे दोनों को टेम्पर करना पड़ेगा, यानी कि डबल मेहनत, यानी कि उतनी एनर्जी भी आपके पास होनी चाहिए। तो लीलू के दिमाग में पहले आता है कि पहले वाटर लाइट को मैं टेम्पर करूंगा। तो ये जो अर्थ फील्ड एनर्जी को ये रिफाइन करता है ना, इससे अपने वाटर लाइट रेजोनेंट पैलेस की तरफ भेजने लगता है। और जैसे ही ये उसमें चाहता है ये ऑरा इसमें मर्ज होना शुरू हो जाता है और कुछ लाल रंग के ऑरास बनने लगते हैं। अब चेंज होना शुरू हो जाता है इसके रेजोनेंट पैलेस में। फिर दूसरा जो एनर्जी था अर्थ फील्ड का ही, मतलब थोड़ा थोड़ा करके भेजता है, एक बार में पूरा कैसे भेजते रहता है। जियांग किंग शांति से देख रही थी और कई वे पूछती क्या वो सफल हो जाएगा। जियांग किंग शांत रहती, जरूरी नहीं है, इसमें अच्छा खासा सामने वाला का रेजोनेंट पावर लगता है और लीलू कब तक रोक पाएगा देखते हैं, क्योंकि ये काम इतना आसान भी नहीं। और लीलू अगर एक बार में ब्रेक नहीं कर पाएगा तो AOY के लेवल पे रहेगा, यानी कि क्वासी जनरल स्टेज पे। लिंकिंग भी कहती है बंदा खुद को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है। अगर नॉर्मल टाइम होता तो लीलू आराम से एडवांस करता सेकंड ईयर में जा करके, बट फैमिली मीट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था। समय निकलते रहता और लीलू लगातार अर्थ फील्ड एनर्जी को रिफाइन करता था, फिर एब्जॉर्ब करता था अपने रेजोनेंट पैलेस में। और अब इसके बॉडी में बस 20% रेजोनेंट एनर्जी बचा था, इतना मतलब मेहनत करने के बाद। और सोच रहा था अब करूं तो करूं क्या, मुझे स्ट्रांग तो रहना पड़ेगा। और फिर से अपने पूरे रेजोनेंट पैलेस को एक्टिवेट कर, और जो वुड अर्थ की एनर्जी थी उसे यूज कर रहा था रिफाइनमेंट में, और साथ में होली मैरो क्रिस्टल। इधर किंगे को दिखाया जाता है जो कि जिसका हाथ में होली मैरो क्रिस्टल और स्पिरिट कंडेंसिंग पिल था। टाइम आया तो मुझे आगे जाना पड़ेगा, बट इस समय बायो बायो से मना कर कि देखो लीलू वैसे भी एक होली मैरो क्रिस्टल यूज कर चुका है, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके मतलब नहीं, फायदा नहीं होगा उसका। और कल्टीवेशन में फाउंडेशन स्टेबल चाहिए, तो रहने दो। और समझती है लड़की भी जियांग किंग कि क्या कह रहे हैं, मतलब कुछ वैसा प्रॉब्लम आ गया तो लीलू फिर 4 सालों में कैसे पहुंच पाएगा ड्यूक स्टेज पे। और फिर ऑक्स बायो बायो बोलते तुम यंग लॉर्ड को अंडर एस्टिमेट कर रही हो, बस देखते जाओ। तो जियांग किंग जो ये निकाल के थी होली मैरो क्रिस्टल और स्पिरिट कंडेंसिंग पिल, उन्हें गायब कर देती है और मन में सोचती कि लीलू मुझे तुम पर विश्वास है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आपका साथी एन अल्केमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता है।